मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव कृत और इसकी 42 नंबर की गाथा। उस पर अपन ने अभी कल भी पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना और आज भी उसका स्पष्टीकरण आया है। गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने भगवती आराधना की एक गाथा का संदर्भ लिया। उस पर गुरुदेव का अपन थोड़ा स्पष्टीकरण देखते हैं जो कल आया था, और फिर आज जो चर्चा आई है उस पर अपन विचार करेंगे, उसकी स्वाध्याय करेंगे। देखो, तम बत्थुम इत्यादि भगवती आराधना की गाथा का यहाँ संदर्भ लिया है। अर्थात वह वस्तु मन वचन काय से छोड़नी चाहिए। कौन सी वस्तु कि जिसके लक्ष्य से परिणति में कषाय की अग्नि उत्पन्न होती हो। जिसके लक्ष्य से परिणति में कषाय की अग्नि उत्पन्न होती हो वह कषाय तो छोड़ना ही है। तो वह छूटेगी कैसे कि जिनके लक्ष्य से उत्पन्न होती है उनका लक्ष्य छोड़ना है। तो लक्ष्य छोड़ना है को कहा कि वो वस्तु को छोड़ना है, मन वचन काया से छोड़ना है, यानी तीनों प्रकार से। उस संबंधी विकल्प भी नहीं, उस संबंधी वचन भी नहीं, उस संबंधी क्रिया भी नहीं। ये तो एक निमित्त पर से बात की। लक्ष्य ही क्या है, कल प्रश्न था ना, मन वचन काया क्यों कहा। तो जो पर द्रव्य के प्रति लक्ष्य जाता है तो पहले उसमें मन का आलम्बन होता है, विकल्प उठता है ना। फिर वही विकल्प और गहराई पकड़ता है तो वचन में परिवर्तित होता है। और गहराई वो लक्ष्य जब और तीव्र होता है तो काया में परिणमित होता है। तो तीन का कह कर के ये कहा कि बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं करना परद्रव्य का, क्योंकि उससे कषायों की अग्नि दहकती है, ये शब्द लिया। तो यह वस्तु माने वह वस्तु जिसके लक्ष्य में अंतरंग में राग द्वेष रूपी विषम भाव उत्पन्न होते हों, उन वस्तुओं का लक्ष्य छोड़ना। तो उन वस्तुओं का लक्ष्य छोड़ना कहकर ये कहने में आया कि वो वस्तु का त्याग करना। मूल तो लक्ष्य छुड़ाया है, वस्तु को क्या छुड़ाएंगे, वस्तु तो तेरी है ही नहीं।
भाई किसी का ग्रहण और किसी का त्याग तो उसका हो सकता है जो आपका है। जैसे समता रूपी वीतराग भाव आपका है और विषम भाव रागादि भाव वो आपकी परिणति में है, तो उस विषम भाव का त्याग हो और सम भाव का ग्रहण हो। जो अपनी है ही नहीं उसका ग्रहण त्याग का कहना एक निमित्त मात्र से ही है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। देखो कौन सी वस्तु कि जिससे कषाय की अग्नि दहकती है। अब गुरुदेव ने आगे बड़ी बात कि जिससे कषाय रूप अग्नि न उत्पन्न हो वह वस्तु, फिर पुरानी लाइन ले ली, वह वस्तु मन वचन काया से छोड़नी चाहिए। कि जिससे, क्यों छोड़नी चाहिए? कि जिससे कषाय रूप अग्नि उत्पन्न ना हो। क्यों छोड़ना है ना? हमें कोई जगत के पर पदार्थों में कोई हो, है ना, यहाँ से लेकर के द्रव्य कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, देव शास्त्र गुरु, स्त्री पुत्र, धन दौलत, कुटुंब, जमीन जायदाद, जो कुछ भी है, वे सब पर वस्तु क्यों छोड़ना? पहले ये तो निर्णय करो कि उनके लक्ष्य करने से कषाय रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। तो हमें तो मूलतः कषाय छोड़ना है। और कषाय कैसे छूटेगी? तो इस गाथा के प्रारंभ में कहा था, निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से, यही कहा था ना। तो इसका ध्यान कब होगा? तो तुम जहाँ बाहर भटक रहे हो वहाँ से कथन करने में आया कि उन वस्तुओं को छोड़ो। ठीक है, तो कषाय रूप अग्नि, जिससे कि कषाय रूप अग्नि न उत्पन्न हो, तथा उस वस्तु का अंगीकार करना चाहिए जिससे कषाय शांत हो। यहाँ शांत का अर्थ है कषाय मंद हो, है ना। सत्समागम से, सत्समागम श्रवण से अंदर कषाय शांत होती है, शांत होती है, मिटती नहीं कहा। मिटेगी तो निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान में। और दरअसल में तो मिटाना भी नहीं है, वो तो स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में उत्पन्न नहीं हुई तो कहा नाश हो गया, है ना। जैसे युद्ध में कोई सामने वाली सेना ने आक्रमण किया हो तो वो सेना का कोई ना कोई सैनिक आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, तो ये उसका आना रुक गया तो कहा कि सेना पर विजय प्राप्त हो गई। तो विजय प्राप्त हो गई का अर्थ ये है कि उनका आना रुक जाए। तो जो उत्पत्ति होती आई है अनादि से, वो कषाय भाव उत्पन्न ही न हो। तो कहा अपने पदार्थ असत्संग को छोड़ना। अब यहाँ से देखना, अपने पदार्थ के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का मोह छोड़ना। मोह छोड़ना यानी उसमें सावधानी का भाव छोड़ना। मोह की कल व्याख्या आई थी कि पर में सावधानी का भाव, उसका नाम मोह है। तो जो अपने पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी पर पदार्थ में जो तुम सावधान होते हो तो उसमें मोह उत्पन्न होता है और मोह कषायों को उत्पन्न करता है, राग देश रूपी भाव। और सत्संग, तो देखो गुरुदेव ने क्या किया, सत्संग, सत स्वरूप यह निज शुद्धात्मा, इसका संग करो। इसका मूल तो यही कहना है, मूल तो यही कहना है। यहाँ पर असत्संग को छोड़ना, जिन मिथ्या दृष्टियों का संग छोड़ना, क्योंकि उनकी मान्यता विपरीत है, तो विपरीत मान्यता वालों के संग में रहकर तो कषाय ही उत्पन्न होगी, चाहे वो मंद हो कि चाहे वो तीव्र हो। लेकिन वास्तव में संग किसका करना? कि सत्संग, अपना संग। क्योंकि ये जो चैतन्य स्वरूप सत स्वरूप वस्तु है,
इस सत का संग करे। कौन? वर्तमान प्रवर्तित उपयोग, जो अपना उपयोग चल रहा है ना, वो उपयोग इस चैतन्य परमात्मा का संग करे। तो कहा अपना सत्संग करने में, फिर निमित्त की बात करी कि पर सत्संग, अपना सत्संग करना है, पर अपना सत्संग करने में जो निमित्त कहे गए, निमित्त होते हैं, कहे गए भी लेना और होते हैं ये भी लेना। कौन होते हैं? कि विकार रहित मुनि, धर्मात्मा आदि, इनका संग करना। क्योंकि इनका संग ही होता है किसको? कि जो सत्संग करता है, जो अपने स्वरूप के ध्यान में उपयोग प्रवर्तित, चलते हुए चालू उपयोग को, चलने वाले उपयोग को अपने सत्स्वरूप आत्मा में संग नाम जोड़ता है। उसके यही पर रूप से निमित्त कौन होते हैं? कि विकार रहित मुनि, विकार रहित धर्मात्मा आदि हैं। तो वे क्या करेंगे? कि वे विकार रहित बात करेंगे। वे राग आदि का पोषण नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे। वे वीतराग स्वभाव का पोषण करने वाले हैं स्वयं, और वीतराग भाव के पोषण का ही उपदेश देंगे। और उनके निमित्त में तुम अपने वीतरागता का पोषण करना। ये है इसका मर्म। यह मुनि तो वीतरागता कहेंगे तो उनके संग से कषाय मंद होगी, और कषाय मंद होगी, और तुम जब उस कषाय का भी उल्लंघन करके अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लोगे तो वहाँ मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन तुम्हारा होगा। ये तो थी वो जो भगवती आराधना में से चर्चा आई थी उसकी बात। फिर यहाँ थोड़ी आज एक गंभीर बात आई, उसका चर्चा भी गंभीरता से ली, अपने को समझना है वो बात क्या है। ये गुरुदेव ने इसी जो अभी अपन ने बात पढ़ी ना भगवती आराधना की, उसी संदर्भ में बात आई कि पर द्रव्य का लक्ष्य करने से तो दुख ही उत्पन्न होगा। ये नियम है, क्योंकि पर द्रव्य का लक्ष्य राग और आकुलता को उपजाता है, और स्वय द्रव्य का लक्ष्य वीतरागता और आनंद को उपजाता है। नियम है ये वस्तु स्वरूप का, है ना। इसमें कोई लॉजिक की भी जरूरत नहीं, ये नियम ही है वस्तु का। अब देखो, मुमुक्षु ने कहा कि शास्त्र तो परद्रव्य है साहिब, ऊपर कहा था ना, वहाँ से अब जोड़ना, जोड़ करके बात को समझना। पर द्रव्य का लक्ष्य करने से तो दुख ही उत्पन्न होगा। तो उसने कहा कि साहब शास्त्र तो परद्रव्य है, तो फिर लक्ष्य इसका करना कि नहीं करना? तो गुरुदेव श्री ने कहा कि शास्त्र के प्रति लक्ष्य जाए तो भी राग उत्पन्न होता है। सूक्ष्म बात है भगवान, बात को सूक्ष्मता से स्वरूप की महत्ता में, स्वरूप की मुख्यता में बात को समझना है ना। यहाँ जो बात अभी कही जा रही है और विस्तार में आएगी, उसको तुम अपने व्यवहार रूप क्रियाकलाप की मुख्यता में समझने जाओगे तो धोखा खा जाओगे। ये वाली बात तो स्वरूप की मुख्यता से, प्रयोजन की मुख्यता से, प्रयोजन तो स्वरूप प्राप्ति का है ना, तो उसकी मुख्यता से सुनना, समझना, विचारना, नक्की करना। देखो, पद्मनंदी पंचविंशति, ये ग्रंथ 25 अधिकारों वाला ग्रंथ है। इसका नाम है पद्मनंदी पंचविंशति, और ये चरणानी योग का ग्रंथ है। उसमें तो यहाँ तक कहा, पद्मनंदी आचार्य के द्वारा 25 अध्याय हैं, वहाँ तो यहाँ तक कहा है कि जो बुद्धि शास्त्र में जाती है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है। इतना तक कह दिया पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशति नामक चरणान योग के ग्रंथ में।
यहाँ तक कह दिया। लो, हम सारा प्रयत्न करके, है ना, 100 काम घर के, आपको पता नहीं है घर में कितने काम होते हैं, हम कितने काम छोड़ करके तो सास स्वाध्याय सुनने और सास स्वाध्याय घर में करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। और पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। तो कहा इसका मर्म समझो भैया, शब्दों के पीछे मत दौड़ो, मर्म समझो इसका। इसीलिए पहले कहा था, शुद्धात्मा की मुख्यता में, प्रयोजन की मुख्यता में इस बात को समझना, तुम्हारे जो क्रियाकलाप रूप व्यवहार है उसकी मुख्यता रखकर समझोगे तो धोखा खाओगे। इसीलिए कहा, देखो ऐसा पाठ है, निज घर छोड़कर पर में जाती है, निज घर छोड़कर। अब निज घर कौन है कि अपना ज्ञानानंद स्वरूप, सुख शांति का सरोवर, यह चैतन्य परमात्मा, उसे छोड़कर यदि बुद्धि शास्त्र में जाती है तो उसे अपने स्वरूप की आराधना छोड़कर इसमें जाने से व्यभिचार नहीं कहा। देखो बहुत कठिन है ये बात, लेकिन आती है तो उसका आज खुलासा बहुत अच्छे से आ गया है, इसलिए अपन उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये वाक्य अपने मुमुक्षुओं में बहुत प्रसिद्ध है कि शास्त्र में लजाती हुई बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है, पद्मनंदी पंचविंशति में आया। इतना तक तो सबका सुना हुआ है, पर उसका गहराई से मर्म समझने की जरूरत है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ नहीं होने देना है, अपने को तो अनादि की गड़बड़ी मिटाना है, गड़बड़ी पैदा थोड़ी करना है। नहीं, समझ में आया? तो देखो क्या कहना है कि थोड़ा विचार करते हैं। आचार्य योगेंद्र देव ये दोहा सूत्र लिखते हैं, तो जितनी देर उनका उपयोग, अब समझना, जितनी देर उनका उपयोग ये शास्त्र रचना, सूत्र रचना में जाता है, वो वास्तव में व्यभिचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि बताओ, उसका कोई शब्द जरूर थोड़ा सा कठिन है ना, लेकिन उसका भाव सीधा है कि अपने शुद्ध उपयोग की अंतर में शांति को छोड़कर विकल्प रूप राग की क्रिया, राग की वृत्ति, उसके दुख में आना कोई अच्छी बात होगी क्या? लेकिन अभी अस्थिरता है, उतनी पुरुषार्थ में कमजोरी है, तो होता है, लेकिन होता है सो गलत होता है, ये वे जानते हैं। होता है किंतु ये गलत होता है, ये वे जानते हैं, इसलिए तुरंत वहां से छूटकर फिर शुद्ध उपयोग में जाते हैं। यदि ये भाव रह जाए कि ये काम ज़्यादा जरूरी है, शास्त्र की रचना ज़्यादा जरूरी है, ये मेरे सूत्र का अभी तीसरा पद ही हुआ है, चौथा पद पूरा कर लूं फिर मैं शुद्ध उपयोग में जाऊंगा, तो मुनि दशा से चले जाएंगे। क्योंकि योग्य भोग्य काल से अधिक छठवें गुण स्थान में रुक जाने में मुनि दशा का नाश हो जाता है। ये शब्द को ऐसे ही नहीं लिख दिया पद्मनंदी आचार्य देव ने, ऐसे ही नहीं लिख दिया है, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत गंभीर लॉजिक है। देखो, अपन जो दोहा पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, और टीकाएं तो बड़ी बड़ी विस्तार वाली भी हैं। अमृतचंद्र आचार्य की तो 2.5 3 पेज की टीकाएं, तो वे छठवें गुण स्थान में ही सिर्फ ये कार्य हो सकता है, सूत्र रचना का, शास्त्र रचना, टीका की रचना, कहाँ हो सकता है ये कार्य? छठवें ही गुण स्थान, भूमिका ही है, 7वें में तो हो नहीं सकता। तो फिर कैसे होता होगा? अरे एक अक्षर पूरा नहीं कर पाते तब तक तो शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, और फिर वहां से छूटते हैं तो उस अक्षर को पूरा करते हैं, तो उन्हें वहां वो अक्षर लिखने में आना बहुत अच्छा काम है,
ऐसा यदि उन्हें लग जाए, ऐसा उनकी श्रद्धा में या मान्यता में आ जाए कि ये लिखना बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो गुण स्थान से पतित हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव ऐसा कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं कि स्वद्रव्य और परद्रव्य दो चीज है। एक ओर भगवान शुद्धात्मा तथा एक ओर राग से लेकर पूरा जगत। ठीक है, बंटवारा कर दिया कि नहीं बंटवारा? कैसा बंटवारा है? एक ओर भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा में स्वयं, और एक तरफ राग से लेकर पूरा जगत। अब पूरे जगत में क्या क्या नहीं आया वो बताओ, बोलो अंकुर भाई, निर्देश भाई आप बोलो, पूरे जगत में क्या क्या नहीं आया कि एक निज शुद्धात्मा को छोड़कर सब आया। राग से लेकर के, कौन सा राग? जो मेरी परिणति में एक समयवर्ती जो राग उत्पन्न हो रहा है, वहां से लेकर के सारा जगत, तो सब आ गए उसमें। शास्त्र भी आ गए कि नहीं आ गए? अब देखो आगे बढ़ती बात। पूरा जगत वह परद्रव्य है, तो परद्रव्य का लक्ष्य करने से तो लिखा है, यहां पूछेंगे आपसे क्या उत्पन्न होगा? राग ही उत्पन्न होगा। कषाय अग्नि है जिसका नाम, राग का नाम क्या है? कषाय अग्नि। छेड़ाला में कहा ना, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। और अपने द्रव्य के आश्रय से, यानी यह पर का आश्रय छोड़कर, कषाय को छोड़कर अपना आश्रय करने से वीतराग आत्मा की प्राप्ति होगी। समझ में आया? ये बात तो सीधी है। बताओ इस बात में कहाँ अपेक्षाएं लगाना है? ये इस बात में, ये तो इस अपेक्षा से, वो तो उस अपेक्षा, ये अपेक्षा भी नहीं लग रही यहां। सीधी सच्ची सटीक बात है। बोलो, ये उपयोग स्वरूप आत्मा, इसके उपयोग माने जानने देखने की जो क्रिया वृत्ति है, उसकी दो दिशा, एक स्वद्रव्य की ओर दिशा और एक परद्रव्य की ओर दिशा। स्वद्रव्य परद्रव्य की लिस्ट बनवा दी आचार्य भगवान ने कि एक निज भगवान शुद्धात्मा वह स्वद्रव्य, और मेरी ही परिणति में उत्पन्न होते राग से लेकर पूरा जगत, उधर लिखो परद्रव्य में। ठीक है। अब जो उपयोग का प्रवर्तन है उसकी दो दिशा, या तो स्वय तरफ या तो पर तरफ। तो स्वय तरफ की दिशा में बीतराग भाव उत्पन्न होता है, और पर तरफ की दिशा में नियम से राग उत्पन्न होता है। सीधी बात है, इसमें अपेक्षा कहाँ है? बताओ कौन सी अपेक्षा लगाना है? अरे यहां तो नए भी नहीं लगाना, ये तो सीधा यथार्थ है। यानी नए भी सापेक्ष होते हैं ना, तो यहां दूसरा कोई सापेक्ष भाव ही नहीं है। सीधी सीधी बात है। स्वय के अवलंबन में वीतरागता, पर के अवलंबन में राग। राग का दूसरा नाम बता दो भाई साहब, आप बता दो। कषाय अग्नि, यही लिखा। अपन इसके बाहर जाते ही नहीं है, चिंता मत करो। जो पूछेंगे यही पूछेंगे। वो तो इसलिए पूछ लेते हैं कि वो थोड़ा सा ख्याल में आ जाती है बात। देखो, कषाय अग्नि किसको कहा? पर द्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले राग को। तो सीधी बात है कि स्वरूप आश्रय से वीतरागता और पराश्रय से राग कषाय अग्नि उत्पन्न होती। इसमें कहीं कोई
इफ बट किंतु परंतु की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब देखो फिर प्रश्न हो गया, मुमुक्षु ने पूछा कि संकित हुआ है, पश्चात व्यभिचारिणी बुद्धि है शास्त्र में जाने वाली कि संकित से पहले ही है, उसको अपनी चिंता सताने लगी। चिंता सताई ना, तो उसने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि संकित हो जाए, यानी अपने निज स्वभाव का स्वरूप का आलम्बन होकर उसका श्रद्धान प्रतीति हो जाए, उसके पश्चात जो शास्त्र में बुद्धि जाए तब व्यभिचारिणी मानना कि अभी संकित हुआ नहीं है और अभी से ही व्यभिचारिणी मान बैठे, तो ये समस्या आ गई। देखो ये बात शास्त्र अभ्यास छुड़ाने के प्रयोजन से नहीं चल रही है, अच्छे से ध्यान रखना। शास्त्र अभ्यास के बिना तो हम तत्व निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, और तत्व निर्णय के बिना ये तत्व की प्राप्ति पर्याय में हो नहीं सकेगी। तो ये तो जो शास्त्र अभ्यास में ही कदाचित तुम संतुष्ट हो रहे हो, उसके लिए बात है। देखो तो कहा पश्चात भी व्यभिचारिणी बुद्धि है। राग होता है ना, तो मिथ्या तो नहीं है वहाँ। एक बार स्वरूप की प्रतीति श्रद्धान उसके स्वरूप का आनंद रूप संचेतन हुआ, उसके बाद उपयोग भले शास्त्र में जाए, गुरु की वैया वृत्ति उनके उपदेश सुनने में जाए, कि देव और जिनायतनों की सेवा में जाए, उसमें राग जरूर उत्पन्न होगा क्योंकि नियम है, लेकिन मिथ्या तो नहीं होगा क्योंकि श्रद्धान तो सम्यक हो चुका है। परंतु राग होता है ना भैया, तो राग वह स्वरूप से विपरीत भाव है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि का राग स्वरूप से विपरीत हो और संकिति का राग स्वरूप जैसा हो, ऐसा नहीं होता। राग तो राग है, सदैव विपरीत है। भगवान आत्मा का स्वरूप तो ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु है, उसमें राग है, वह तो विपरीत भाव है, व्यभिचार है, ऐसी बात है बापू। इसलिए लोगों को सत्य मार्ग का स्पष्टीकरण, वीतराग मार्ग का स्पष्टीकरण होता है, तो उसके स्पष्टीकरण होने से लोग कांप उठते हैं। क्यों कांप उठते हैं? क्योंकि ये अनादि से राग का रसिया है, और धर्म बुद्धि से ये मंद राग को ही धर्म मानता है ना। इसको लगता है कि जो राग की मंदता के भाव हैं वही धर्म है। अब जब ये कहा जाता है कि वो धर्म है ही नहीं, वह तो अधर्म है। एक बार ऐसा गुरुदेव से प्रश्न किया कि साहिब धर्म नहीं है ऐसा कहते हो वो तो ठीक है, पर अधर्म तो मत कहो। तो इसमें बताओ कौन सा फर्क पड़ गया? धर्म नहीं है तो क्या कहलाएगा? अधर्म ही तो कहलाएगा। तो कह दिया तो उसमें तुम्हें बुरा क्यों लग गया? बुरा इसलिए लग गया कि ये शब्द के पीछे, मैं तो वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता जो यहाँ बोला जा सकता है, ये शब्द के पीछे पागल है, इसलिए बुरा लग गया। नहीं धर्म नहीं है ये ठीक है, पर अधर्म मत कहो। अरे तो ये वृत्ति क्या बता रही है कि इसे शब्दों के पीछे पागलपना चढ़ा है। शब्द के पीछे रहने वाले मर्म का ये ग्राहक ही नहीं है, ऐसी बात है। देखो वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ श्रीमंदिर भगवान महाविदेह में विराजते हैं। वहाँ से आकर कुंद कुंद आचार्य देव ने शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों की सभी शास्त्रों में छाप है।
योगेंद्र देव ने भी, ये पहली शताब्दी में हुए, संवत के अनुसार बोलता हूँ मैं, ईसवी सन से नहीं लेना, संवत के अनुसार कुंद आचार्य पहली शताब्दी में, संवत 49 के आसपास, और ये 6वीं शताब्दी में। तो ये योगेंद्र देव के इन परमाणु प्रकाश योगसार आदि शास्त्रों में वो कुंद आचार्य की ही छाप है। पहले भी कई बार ये बात आ गई है ना। देखो, और इसका थोड़ा सा वर्णन और है। कहाँ? हाँ, पश्चात भी व्यभिचारिणी बुद्धि है। तो मिथ्यात्व में भी व्यभिचारिणी है, और मिथ्यात्व चला गया तब भी व्यभिचारिणी है। हाँ, लेकिन पश्चात जो शास्त्रों में जाति बुद्धि है वो राग रूप है, मिथ्यात्व रूप नहीं। और मिथ्या दृष्टि की जो जा रही है वो राग रूप तो है ही, पर मिथ्यात्व सहित के राग वाली, उसका ही स्पष्टीकरण आ रहा है। लो, समकित होने से पहले आप व्यभिचारिणी बुद्धि जो कह रहे हो, तो समकित होने से पहले व्यभिचारिणी बुद्धि मानेगा, यानी शास्त्र में जाति बुद्धि को यदि व्यभिचारिणी बुद्धि मानेगा तो शास्त्र नहीं बाँचेगा। फिर ये तो साहब, ये तो पहले से ही कीचड़ में पड़ा है, और फिर इससे कह दिया तो ये तो कहेगा फिर शास्त्र बाँचने से क्या। शास्त्र में जाति बुद्धि तो व्यभिचारिणी है। तो ये उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा उसको आशंका हुई, तो प्रश्न किया है। उत्तर देखना, देखो पहले भी है और बाद में भी है। आ गया वो पीछे वाली पंक्ति का अर्थ। पहले भी व्यभिचारिणी है और बाद में भी व्यभिचारिणी। ये कहाँ से कह रहे हो आप? कुछ आपने कोई सिद्धांत से कहते हो कि आपको जो मन में आता है सो कहते हो, कि नहीं हम सिद्धांत से कहते हैं, और सिद्धांत अभी पढ़ के आए हैं, देख लो। ये पर द्रव्य काल, फिर याद करा रहा हूँ मैं सबको, क्योंकि कुछ लोग बाद में आते हैं। अब बाद में आने वालों के साथ समस्या है कि पूरी बात समझेंगे नहीं और यही सुन के चले जाएंगे, कल से शास्त्र पढ़ना बंद, क्योंकि उसमें जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। इसलिए ये निकाला दोबारा से। अब आप लोगों को लगेगा कि वही दोबारा पढ़ते हो। देखो, पर द्रव्य का लक्ष्य करने से तो राग ही उत्पन्न होगा, कषाय अग्नि, और अपने द्रव्य के आश्रय से, यानी ये पर का आश्रय छोड़कर, कषाय भाव को छोड़कर अपना आश्रय करने से वीतराग आत्मा की प्राप्ति होगी। यह बात सीधी है। इस सिद्धांत पर से सारी बात चल रही है, समझ गए ना। वो समकिति के संदर्भ से कही, वो भी इसी सिद्धांत पे आधारित, और अब जो मिथ्या दृष्टि के संदर्भ से पूछा गया है वो भी इसी सिद्धांत पे आधारित। देख लो, समकित होने से पहले व्यभिचारिणी बुद्धि मानेगा तो शास्त्र नहीं बाँचेगा, कि पहले भी भैया व्यभिचारिणी है वो बुद्धि, और बाद में भी जो शास्त्र के ओर जाती बुद्धि है वो भी व्यभिचारिणी है। बाद माने सम्यक्त के उपरांत, और पहले माने सम्यक्त के पूर्व मिथ्यात्व दशा में। समझ नहीं पाए हम आपकी बात, दोबारा बताइए। हाँ, ठीक है आपका प्रश्न। उन्होंने ये कहा कि टीका करने से, यह परमागम ग्रंथ की टीका करने से मेरी परिणति विशुद्ध हो, उसका भी मर्म है।
उसका मर्म ये है कि ये शास्त्र जिसकी मैं टीका करता हूँ, ये शास्त्र महान सिद्धांतों और अध्यात्म से भरा हुआ है। और इसकी जो मैं टीका करता हूँ माने किसी के लिए नहीं करता हूँ, सुनो, उसके गाथा सूत्रों में रहे हुए भरे हुए अभिप्राय को मैं अपने बुद्धि में विकसित करता हूँ, तो मेरा उपयोग बार बार मेरे स्वरूप के प्रति जाता है, और स्वरूप के प्रति जाने से मेरी परिणति की विशुद्धता, वीतरागता उसकी बढ़ती जाती है। ये उसका अर्थ है। हाँ, वहाँ लिखा है, इसका अर्थ ऐसा ही लिखा है, पढ़ सकते हैं अपन। हाँ, उसमें ये बात लिखी है कि टीका करने में, टीका करना तो विकल्प है, विकल्प से विशुद्धि कैसे होगी मेरी परिणति की? तो कहा टीका करते समय तो नहीं होगी, लेकिन टीका के लक्ष्य में जो भाव मेरे अंदर विकल्प रूप खिलता है, उसको निमित्त रखो, और उसके निमित्त में मेरा जो उपयोग स्वरूप में जाकर के बार बार उग्रता से स्थिर होता है, तो वहाँ मेरी परिणति में वीतरागता बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है। कहना ये है। अभी तो यहाँ बात देखो क्या कहा। सूक्ष्म बात है बापू, ये तो पहले कह गए हैं ना, परमात्म प्रकाश में पहले कहा, पूर्व में आ चुका है कि दिव्य ध्वनि से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। याद होगी गाथा, वेद शब्द आया था, वेद से भी प्राप्त नहीं होगी। वेद माने दिव्य ध्वनि, आ चुकी है गाथा। परमात्म प्रकाश में पहले कहा दिव्य ध्वनि से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे क्योंकि दिव्य ध्वनि वह पर पदार्थ है, उसके लक्ष्य से अपने में जो ज्ञान होता है वह परलक्षी ज्ञान है, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। पहले आ गया है ये बात है ना। देखो, उससे आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आत्मा का ज्ञान आत्मा के लक्ष्य से होता है। आत्मा का ज्ञान शास्त्र के लक्ष्य से नहीं, दिव्य ध्वनि के लक्ष्य से नहीं होता। वहाँ शास्त्र वेद आदि शब्द लेकर के व्याख्या की थी। अब देखो यहाँ जो बात कही, उत्तर हो गया कि नहीं हो गया, पहले इतना समझ लो, क्योंकि बात की बात आगे की है। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, कि संकित होने के पहले भी जो तुम्हारी बुद्धि शास्त्र में जाती है उससे तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। पॉइंट समझना, उससे तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। दिव्य ध्वनि सुनो साक्षात तीर्थंकर की। मान लो जैसे कुंद कुंदाचार्य को तो कोई योग बन गया था, समझ लो अपने को योग बन जाए और अभी अपन महाविदेव पहुंच जाए और वहाँ तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण करने का अवसर हो, तो वो दिव्य ध्वनि अपन अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति की जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर रहे अभी भक्ति की, उससे भी अधिक भक्ति पूर्वक वो यदि हम दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे तो क्या उससे आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आत्मज्ञान किस ज्ञान से होगा? कि आत्मज्ञान जो ज्ञान उपयोग स्वरूप में लगेगा उससे होगा, दिव्य ध्वनि में लगेगा उससे नहीं होगा। ये बात ख्याल में आ गई ना। इसलिए ये शब्द का यहाँ पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी आचार्य ने प्रयोग किया। अब देखो बात आगे बढ़ती है अपने ऊपर, है ना। क्या एक दृष्टांत से बात कहते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, कि जैसे बैल अपने खड़े हैं और चारा वारा चर रहे हैं। अब क्या हुआ कि उनका टाइम आ गया किसान का माल लेके जाने का बैलगाड़ी में, तो अब वो बैलगाड़ी का जो वो होता है ना जुआ, वो अब बैलों के कंधों पे रखने का समय आ गया है ना। तो वो जिम्मेदारी उठाने का,
उनकी जिम्मेदारी है ना, और काय के लिए पाले हैं किसान ने, तो वो जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है। तो वो जिम्मेदारी के लिए तुरंत है ना, वो भी कितने समझदार होते हैं कि जैसे ही वो बैलगाड़ी को ऐसे ऊंचा करके लाता है तो वे स्वयं झुक करके अपना वो गर्दन कंधा प्रस्तुत कर देते हैं। तो हम भी जिम्मेदारी का समय आ गया है। सुनो, जिसने राग का कण भी आदरणीय और उपादेय माना है उसे आत्मा हेय हो गया है। और जिसने, दोबारा कहते हैं, जिसने शुभ राग पुण्य राग को भी उपादेय माना, यानी कि वह आदरणीय है ऐसा माना, उसे आत्मा हेय हो गया। ये अपनी जिम्मेदारी की बात है ना। अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी आचार्य भगवान, ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री सौंपते हैं, तो उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्योंकि इसमें ही हमारा हित है। देखो, और जिसे आत्मा उपादेय हुआ उसे राग हेय हो गया। जैसे सीधी बात पहले की थी कि जितना उपयोग की वृत्ति पर द्रव्य में जाती है वहाँ राग की उत्पत्ति कषाय अग्नि उत्पन्न होती है, और जो उपयोग स्वरूप की तरफ आता है वहाँ नियम से आनंद और वीतरागता उत्पन्न होती है। सीधी बात कही थी ना, सीधी। अब फिर सीधी है ये कि जिसने राग के एक कण को भी उपादेय माना है उसे यह अनंत वैभवशाली, ये अनंत वैभव संपन्न अपना निज आत्मा हेय हो गया। हेय उपादेय में 50-50 नहीं चलता, 80-20 भी नहीं चलता, 90-10 भी नहीं चलता, यहाँ तो पूरा पूरा चलता है ना। जैसे आपको किसी गंतव्य पर जाना है, तो अभी अपन पहुँचे, मान लो विदिशा रोड पे चलते हुए, तो वहाँ एक तिराया आया, तो वो तिराए पर से वो रोड घूम के इधर गुना की तरफ चली जाती है और सीधी वाली भोपाल की तरफ चली जाती है। सबको याद होगा ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब वहाँ पहुँचकर हेय उपादेय करना है, भोपाल आपका गंतव्य है। अब हेय उपादेय करना है तो कैसे करोगे आप बताओ? थोड़ा थोड़ा इधर भी चलते चलो और थोड़ा थोड़ा इधर भी चलते चलो, तो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। कहीं नहीं पहुंचोगे, खेत में जाके गिरोगे कहीं। बताओ अब आप, थोड़ा थोड़ा, अरे 2 कदम इधर भी चल लो, 4 कदम ऐसे भी चल लो, फिर 2 कदम ऐसे चल लो, चलेगा क्या अंकुर भाई? तो हेय उपादेय में कैसे करना पड़ेगा कि जो उपादेय है उसमें प्रवृत्त होना है और जो हेय है उससे छूट जाना है। सीधी सीधी 2 टप्पे की बात है। तो जिसने राग को उपादेय किया, यानी जिसने जो बाईपास वाला गुना की तरफ का मार्ग पकड़ लिया, उसे भोपाल का गंतव्य हेय हो गया। और जिसने भोपाल वाले मार्ग को उपादेय किया, उसे वो बाईपास वाला मार्ग हेय हो गया। समझ में आई कि नहीं बात? यही बात यहाँ लिखी है और कुछ खास नहीं लिखा। जिसने राग का कण भी आदरणीय और उपादेय माना है उसे आत्मा हेय हो गया है। और जिसने शुभ, फिर दोबारा कहा, जिसने शुभ राग पुण्य राग को भी उपादेय माना, यानी क्या किया कि ये भी आदरणीय है ऐसा माना, उसे आत्मा हेय हो गया। और जिसे आत्मा उपादेय हुआ उसे राग हेय हो गया। दोनों पारस्परिक बात है, परस्परस पर अरसपरस बात है, कुछ दरकार की नहीं और जिंदगी चली जाती है।
वीतराग क्या कहते हैं और मार्ग क्या है इसकी खबर भी नहीं। दो बातें हैं, एक ओर भगवान निर्मोही आत्म शुद्धात्म तत्व है, ये भी थोड़ी गंभीर है चर्चा। एक ओर माने इस ओर, फिर बाकी तो राग से लेकर के पूरा जगत पर द्रव्य है, ठीक है। तो एक ओर भगवान निर्मोही आत्म शुद्धात्म तत्व है, 9 तत्व है ना, तो आत्मा जो है वह शुद्धात्म तत्व है, वह जीव तत्व है, और पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं वे तो आश्रव तत्व हैं, वह भिन्न तत्व है, तथा कर्म शरीर मिट्टी और पैसा ये अजीव तत्व है, धूल तत्व है। तो अजीव से और पुण्य पाप आश्रव से भगवान तत्व भिन्न है, इतना निर्णय करना है, बस इतना निर्णय करना है। इतने निर्णय में निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान, ये वाली बात है बस। इसकी गड़बड़ी कहाँ फैली हुई है? ये 2 जगह फैली हुई है। एक तो ये अजीव तत्व द्रव्य कर्म 9 कर्म रूप अजीव तत्व, और दूसरे इनके लक्ष्य में होने वाले पुण्य पाप के भाव, इधर ही इसकी गड़बड़ी फैली है। तो कहा ये दोनों तेरे शुद्धात्म तत्व जीव तत्व से भिन्न तत्व हैं। यदि ये भिन्न नहीं होते अथवा भिन्न नहीं हैं तो सर्वज्ञ देव ने 9 तत्व या 7 तत्व कहे क्यों? फिर 7 कैसे रहेंगे या कि 9 कैसे रहेंगे? पुण्य पाप जोड़कर 9 होते हैं, और पुण्य पाप को आश्रम में समाहित रखो तो 7 होते हैं। देखो, नहीं तो 2 तत्व एक हो जाएंगे। बीच में गुरुदेव ने एक गाथा 60 नंबर की गाथा को याद किया है। अब 60 नंबर आएगी तब अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी याद करते हैं कि आचार्य योगेंद्र देव ने कहा कि पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है ना, मान होता है, अभिमान होता है, और मान से बुद्धि भ्रम होता है, और बुद्धि भ्रम से अविवेक होने से पाप होता है। इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ये गाथा भी क्यों लिखना पड़ी होगी योगेंद्र देव को? विचार करो कि ये अनादि के पुण्य के प्रेम को छुड़ाने के लिए लिखी है ना। इसको बहुत लगता है ना, पुण्य करेंगे तो देवगति मिलेगी, देवगति मिलेगी तो मद खड़ा होगा, मद से तेरे को वो विवेक चला जाएगा, बुद्धि भ्रम होगा, और बुद्धि भ्रम और विवेक के चले जाने से फिर से पाप रूप। बोलो देव लोग क्या करते हैं? भोगते हैं ना, तो भोगते हुए पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं? अरे नहीं साहब, वो तो अकृत्रिम जनालयों की वंदना करने जाते हैं। अच्छा, वंदना करके आते हैं फिर? अरे वहाँ तो वास्तव में ईर्ष्या के भाव का बहुत गंभीर तीव्र कषाय का परिणाम चलता है। एक ये चर्चा आई थी कि अज्ञानी को द्रव्यलिंगी का संग करना कि नहीं करना, तो गुरुदेव ने सीधा सीधा जवाब दिया, तुम्हारे समझना है। अब तो ये वाली बात हमने तो सब समझा दिया, सब बात सामने रख दी, अब तुम खुद भी समझो कुछ इस, और उसका लॉजिक समझना अपने को, मूल बात। जो कोई है ना, वो कोई हो, है ना, कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, कोई भी हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव शुभ भाव है, उसमें धर्म मानता है, उससे धर्म मनाता है, उसका संग तो मिथ्यात्व का पोषक है। ये तो आ गया है बहुत, दोपहर में भी अभी आएगा। ये पुण्य पाप अधिकार में आया है ना समय सार के, कि व्रत तप शील नियम ये सब शुभ भाव शुभ कर्म है, वह कोई धर्म नहीं है। उसे ही धर्म मनवाए वह तो मिथ्या दृष्टि पापी है। ऐसी बात है भाई, उसका संग सब तरह से मोह कषाय को उपजाते हैं। ये वाली बात यहाँ अपने सामने आई।
देखो अब थोड़ा सा ही विषय है, पूरा करते हैं। देखो 2 मिनट में हो जाएगा। पेज नंबर आ गया है 31। सत्संगति तथा शुभ सामग्री नाम कारण, शुभ कारण ले लो, है ना। सत्संगति तथा शुभ सामग्री कारण या निमित्त कषायों को उपसमाती है, निमित्त है ये। शुभ सामग्री अर्थात देव गुरु की पूजा भक्ति में राग मंद होता है, बस इतना। कषाय रूपी अग्नि को बुझाती है, यानी जो तीव्र अग्नि है कषाय की, उसे बुझाती है, उसे थोड़ी उपशमाती है, शांत करती है। इसलिए उस संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए, ये निमित्त पर से कथन किया गया है, क्योंकि उसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कह दिया है। जिसमें अविकारी स्वभाव की प्ररूपणा होती हो। समझ में आई ना बात? क्योंकि जिनायतनों में जिनेंद्र परमात्मा जहाँ विराजते हैं, उनकी छवि, वो छवि में से कुछ ध्वनि नहीं आती है, पर वो छवि ही वीतरागता का की प्ररूपणा कर देती है। जो वीतरागी भगवान यहाँ विराजते हैं, उनकी जो छवि है, वो छवि वास्तव में वीतराग भाव की प्ररूपणा करती हुई है। सिद्धों का जो स्वरूप है, वो बिना बोले ही इस शुद्धात्मा की प्ररूपणा करता है। और जो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि और उसकी परंपरा में जो शास्त्र आदि हैं, उनके पढ़ने, सुनने और विचार करने से अविकारी स्वभाव की ही बात चलती है ना। तो उसके संग में अकषाय भाव उत्पन्न होगा। बस इसके लिए यहाँ ये कहा कि सत्संगति करना, है ना, सत्संगति शुभ सामग्री का संग करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, माने आप रूप अंगीकार नहीं करना है, उसकी संगत में रहने का निमित्त पर से उपदेश किया गया है। एक और अंतिम बात जो गुरुदेव ने बहुत गंभीर कही कि ये जो गाथाएं चली, ये 41वीं, बल्कि 39, 40, 41 और ये 42, ये चारों गाथाएं वास्तव में 11वीं गाथा का विस्तार है। समय सार परमागम की 11वीं गाथा का ही विस्तार है। ये गुरुदेव ने फरमाया, अपन देखते हैं। देखो यह सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न हो। यहाँ समभाव की मुख्यता से सारा कथन है ना, उपसंभाव की मुख्यता से। तो समभाव ही मोक्ष मार्ग रूप है, ये बात कही। तो समभाव किसको होगा? कि जिसको सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न हो, यह बात समय सारजी परमागम की 11वीं गाथा में आई है। भूदत्त मस्जिदो खलु, यानी त्रिकाली भूतार्थ सत्यार्थ प्रभु ध्रुव के आश्रय से, अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। देव गुरु शास्त्र के आश्रय से भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। मूल बात है, यही बात चलती आई ना इन गाथाओं में। क्या कहा है? त्रिकाली भूतार्थ सत्यार्थ प्रभु ध्रुव के आश्रय से, अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है। और काय से नहीं होता है? कि देव गुरु शास्त्र के आश्रय से भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। यह समय सार 11वीं गाथा में बात आई है, उसका यह विस्तार किया गया है इन गाथाओं में। उसी बात का, वो जिसे गुरुदेव कहते हैं समय सार की 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है। प्राण किसे कहते हैं? प्राण होता है ना, प्राण किसे कहते हैं? जिससे जीवंतता रहे। जैसे ये चमड़े का शरीर है ना, इसमें ये प्राण रूप आत्मा है। तो प्राण रूप आत्मा है, सो इसको जीवंत कहते हैं। ये प्राण रूप आत्मा
इससे इसका वियोग हो जाए तो शरीर जीवंत नहीं रहता है ना। ऐसे बस थोड़ा अपने को समझना है इस दृष्टांत पे से। तो जैन दर्शन का प्राण है, 11वीं गाथा का जो भाव है वो भाव से जैन दर्शन जीवंत है, जैन शासन जीवंत है। उस भाव से, उस भाव को निकाल दो तो जैन शासन की जीवंतता किस पर रहेगी? क्यों कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, और सम्यक दर्शन की जो सीधी और कहना चाहिए संक्षिप्त बात है वो 11वीं गाथा में, उसका ये विस्तार किया गया है। पहले अपने आ गया है समभाव अर्थात शुभ अशुभ भाव से रहित और वीतरागी आनंद स्वरूप, ऐसे वीतरागी आनंद के स्वाद सहित है, उसे समभाव कहते हैं, उसे वीतरागता कहते हैं, वो मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की स्वाद।